अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। और आप सब वैक्सीन की रिपोर्ट अपलोड करने के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो जानते हैं पूरी खबर। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा जो कि इंडियन एम्बेसी इन जद्दा, तो जद्दा में जो हमारी इंडियन एम्बेसी, उनसे सवाल किया हमारे नासिर भाई ने कि मैंने 2 डोज इंडिया में लगा ली है कोरोना की, कोविशील्ड की, तो हम MOH के वेबसाइट पर कैसे अपलोड करें। जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ से जो वैक्सीन का सिस्टम है, जहाँ पे MOH का जो वेबसाइट है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका रिप्लाई इंडियन एम्बेसी ने दिया है। आपको मैं ट्वीट तो शेयर कर ही रहा हूँ, हिंदी में बताता हूँ। सऊदी अधिकारी केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें नई दिल्ली में सऊदी अरब के शाही, मतलब नई दिल्ली में जो अपनी सऊदी एम्बेसी है या मुंबई में जो एम्बेसी है अपनी, वहाँ पर जो सत्यापित किया गया है, जहाँ अप्रूवल दिया गया है, वही दवा आप लगाएं। और दवा लगाने के बाद आप mukim.sa पोर्टल पर, वेबसाइट पर अपलोड करें। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बता दिया। ये बात तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन अपलोड कर रहे हैं तो रिजेक्ट किया जा रहा है। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। आप लोगों ने अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा होगा सऊदी से इंडिया जाने के लिए खुद से, तो आपको पता होगा कि जब हम किसी भी वेबसाइट पर हम अपना पासपोर्ट का फ़ोटो या फिर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट या फिर मेडिकल का जो PCR टेस्ट का डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते थे, तो वहाँ पर लिखा होता है कि 1 MB का ही होना चाहिए। अगर 1 MB का नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट को 1 MB का कैसे बनाएंगे? सबसे आसान तरीका है, जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, आपको उस जो आपका जो सर्टिफिकेट है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपलोड कर दीजिए, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल ही रहेगा, कोई फेक नहीं होगा। और स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे ना, यूँ अपलोड हो जाएगा चुटकियों में। मैंने किया, लेकिन मेरा तो दवा सऊदी में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। और ऐसा कोई इकामा होल्डर है नहीं जो मैं ले लूँ और उनसे मैं डिटेल्स पूछ करके मैं आपको वीडियो बना दूँ, तो मैं किसी का पब्लिक नहीं कर सकता। तो यही मेन प्रॉब्लम है। जब आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं ना इंडिया में दवा लगाने के बाद, तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रहा है कि 1 MB का होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप नहीं समझे इस बात को तो दोबारा से ये वाला जो शुरू से फिर से सुन लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 1 MB का ही जगह होता है वेबसाइट के अंदर में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने उस सर्टिफिकेट का, और अपलोडिंग के टाइम पर उस स्क्रीनशॉट को ही चूज करके आगे अपलोड कर दीजिए, तो वो अपलोड हो जाएगा, कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपने इंडिया में 2 डोज ली है तो आपको अपलोड करना है। अगर आपने सऊदी में ही 1 दवा लगा लिया है तो आपको कोई भी अपलोड कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई भी क्वारंटाइन वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा अगर आप सऊदी आना चाहेंगे किसी दूसरे देश से हो करके। इसके बारे में आगे बात करता हूँ। अपडेट आया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, तो सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट आया है फिर से यात्रा प्रतिबंध पे। तो आपको मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ सऊदी गजट की। इसमें लिखा गया है कि जैसा कि आपको पता है कि 9 देशों की फ्लाइट पर बैन अभी भी जारी है। इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश है, उस पर फ्लाइट का बैन जारी है ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। तो बैन अभी हटा नहीं है। इन 9 देशों से जो भी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं आ रहा, वाया किसी भी देश से आ रहे हैं जिस देश को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले कोरोना की दवा लगी होनी चाहिए। इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहाँ भी फ्लाइट बैन है। इसके साथ साथ आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हो तो उस देश को पहले देख लो कि वो देश बैन का सिस्टम में तो नहीं है। अगर आप आते हो वाया होकर किसी देश से तो आपको फिर PCR टेस्ट भी लाना होगा। ठीक है। लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट के अंडर से जो दवा लगा कर गया है, जैसे मैं सऊदी से दवा लगा करके आया हूँ, तो मुझे कोई भी क्वारंटाइन पैकेज वगैरह नहीं लेना होगा। अगर आप लोग बिना दवाई लगाए किसी देश से ट्रैवल करके आते हो सऊदी में तो क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा, ये आपको मालूम है ना। तो ये फ्लाइट खोलने का यहाँ पर कोई भी अपडेट वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सुन रही है। ट्विटर पे भी इंडिया रिज्यूम फ्लाइट इंडिया टू KSA का ट्विटर ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट अब तक सो ही रही है, इंडिया की गवर्नमेंट। तो मेरे भाई, सऊदी अरब फ्लाइट अभी नहीं खोलेगा, ये आपको खबर मिल जानी चाहिए। अगली अपडेट इंडिया से है, दुबई की फ़्लाइट्स के बारे में। माफ़ी चाहूँगा, जैसा कि फ़्लाइट खोलने का था इसे एक्सटेंड कर दिया गया फिर से 31 जुलाई तक बैन फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले तो अमीरात वालों ने
बैन बढ़ाया। इसके बाद इतिहाद एयरवेज ने भी बैन बढ़ा दिया है। फ़िलहाल इंडिया की तरफ से कोई खबर नहीं आया है, इंडिया की तरफ से किसी भी फ़्लाइट की अपडेट में शामिल नहीं किया गया इस बैन को, लेकिन जो अपडेट है मैंने आपको बता दी यहाँ पर, मतलब दुबई की फ़्लाइट भी नहीं खुलेगी फ़िलहाल जो अपडेट है। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब में कानून आपको पता है कि बहुत ही हार्ड है। पिछले सप्ताह 17,000 से अधिक लोगों को रेजिडेंसी कानून के उल्लंघन को और घुसपैठ आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रेजिडेंस कानून, जिसके पास इकामा नहीं है, जिनका हुरूप लगा हुआ है, जो कफील से भागे हुए हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, इन सब में बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसमें इंडियन, यमनी, इथोपियन और भी बहुत सारे देशों के लोग शामिल हैं, सऊदी लोग भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें 17,000 टोटल लोग हैं जो रेजिडेंसी कानून को तोड़ते हुए पकड़ा गया इन्हें। अल्लाह बचाए आप सबको मेरे भाई, जिनका हुरूप लगा हुआ है, जिनका इकामा वीज़ा प्रॉब्लम है, जिनका कफील अच्छा नहीं है, कंपनी से भागे हुए हैं, हिफाजत से रहिए। ये लोग ढूंढ रहे हैं आपको, माफ़ी चाहूँगा। तो अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से। तो आज 18 जुलाई और आज 1055 केस निकले हैं, 1143 लोग ठीक हुए हैं, 12 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 323 केस निकले हैं, मक्का में 187, ईस्टर्न में 170, असीर में 114, अलकसीम में 66, मदीना में 55, नजरान में 33, हायल में 32, नजजान में 23, ताबुक में 20, अलबाह में 16, नॉर्दर्न बॉर्डर में 13 और अलजौफ में 3 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,805 बचे हैं। तो बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से। अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में भाई वैक्सीन बहुत ही तेज़ी से लग रहा है। 2,22,75,266 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। लास्ट में एक और बात शेयर करना चाहता हूँ, फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है, खासकर जो गैर सऊदी लोग हैं, गैर सऊदी मतलब अजनबी लोगों को डिपोर्ट किया गया सऊदी अरब से, आप लोग दोबारा सऊदी अरब में काम करने के लिए नहीं आ सकते। सिर्फ आप उम्रा और हज करने के लिए आ सकते हैं, काम करने के लिए आप नहीं आ सकते, जिनको डिपोर्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो मैंने शुरू में आपको बताया वैक्सीन के बारे में, वही मेन प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को। जो आपने पहली डोज लगाई है वो भी अपलोड करनी है, और जो सेकंड डोज लगाई है वो भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने में प्रॉब्लम यही आ रहा है, जो आपको 1 MB चूज़ करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो MB घट जाता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।